आप तमाम तो देखने वालों को ईद की ढेरों खुशियाँ फिर से बहुत 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 मुबारक हों। जनाब मेरे साथ मेरे बड़े प्यारे गेस्ट यहाँ पे मौजूद है और मैं अब आप लोगों के साथ एक गेम खेलने लगी हूँ। मैं आप लोगों को एक सिचुएशन दूंगी और इस सिचुएशन के मुताबिक आपको मैं यहाँ पे 4 पिक्चर्स दिखाऊंगी और आपने बताना है कि ये सिचुएशन या ये कैरेक्टर कौन सा एक्टर ज़्यादा अच्छे निभा सकता है। मैं आप दोनों की टीम्स बना देती हूँ। सैफी साहब आपकी, जवेदिया की टीम, सब आपकी। ये आपने बनाई तो नहीं है, तो हम पहले से बने हुए बनाए। मैं उधर इसलिए नहीं बैठी, हमारे कपड़े एक जैसे हो जाते हैं। कलर ब्रेक चलिए ठीक है जी। तो पहली सिचुएशन में आप दोनों को ये देती हूँ कि एक टीचर जो बज़ाहिर एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारता है लेकिन असल में बहुत ही कोई सैडिस्ट इंसान है और बच्चों पे तशद्दुद भी करता है, तो इस किरदार के लिए बेहतर ऑप्शन कौन होगा? अब ज़रा पिक्चर्स दिखाएं। सैफी भाई। यस, हाँ जी, आगे कौन चलें। अच्छा, हाँ नहीं, बेस्ट पिक्चर से करते हैं। हाँ जी, मेरा ख्याल है जो तस्वीर पे एक्सप्रेशन है उसके लिहाज से फैसल फैसल ना, हाँ फैसल फैसल में अच्छा फैसल रहमान। फैसल रहमान या फैसल कुरैशी? फैसल फैसल रहमान। फैसल, वाई फैसल रहमान? ये बताएं। आजकल उनकी अजीबोगरीब वीडियोस आ रही हैं इसलिए। नहीं मैं तो उसमें ना तो टीचर नजर आ रहे हैं इसलिए मैं तो इस वक्त जो तस्वीर में एक्सप्रेशन है उसके साथ लिहाज से ये ना बड़ा सेफ खेल रहा है। सही बताएं। हाँ नहीं फैसल। सैफी भाई क्यों आप वायरल नहीं होना चाहते? वैसे फैसल कुरैशी भी बहुत अच्छा लगेगा मोहम्मा के बाद। अच्छा, मुझे लगता है कि जाहिद जाहिद को अब मैं कुछ कह नहीं सकता, उसको तमगा इम्तियाज मिल गया। अब ये तो हमसे ऊपर हो गया है। अच्छा, नेक्स्ट सिचुएशन मैं आप दोनों को दे रही हूँ। एक खातून का किरदार है जो किसी और को खुद से ज़्यादा कामयाब नहीं देख सकती, इवन कि अपनी औलाद को भी नहीं। तो उसके लिए जनाब दिखाएं इनको 4 कैरेक्टर सामने। मेरा ना दिखाती जी, समीना थी ज़्यादा, समीना, सवेरा नदीम और निम्रा बुच्चा। निम्रा बुच्चा। निम्रा ना, निम्रा बुच्चा। निम्रा बुच्चा। और हम भी इसी से निम्रा बुच्चा। इत्तेफाक करते अच्छा हैं। निम्रा, हम परफॉर्मेंसेस के हिसाब से कह रहे आप हैं, ये वाला किरदार लोग उनपे। आप दोनों निम्रा बुच्चा पे हैं। सो मेरे ख्याल से समीना ये किरदार बहुत अच्छा करे, मेरा ख्याल। नहीं देखिए, करने को तो सानिया जी से बेहतर कोई नहीं कर सकता। लेकिन सैफी भाई आप समीना का नाम क्यों ले रहे हैं? आप कोई समीना को जब आपने देखा हो ना कभी इस तरह, जैसे भी उनकी फिल्म देखी थी दीमक, वाओ, क्या कैरेक्टर किया था उन्होंने, वो तो खा गई सबको। एग्जैक्टली। तो वो है उनके अंदर वो चीज़, वो सख्ती ला सकती है वो अपने चेहरे पर। और मिस मार्वल्स देखने के बाद मुझे लगता है ये निम्रा बुच्चा। निम्रा निम्रा मार्वल्स। ओके ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट आप लोगों के लिए पिक्चर्स हैं जी। एक ऐसा किरदार है जिसे बेतहाशा दौलत चाहिए, चाहे उसके लिए उसे किसी भी हद तक जाना पड़े। 4 पिक्चर्स दिखाएं। तक जाना पड़े, किसी भी हद तक जाना पड़े। भी हद जनाब तक माया जाना अली, पड़े। निम्रा शाहिद, मोहम्मद शेख और जारा नूर अब्बास। कौन है वो कौन जो पैसे के लिए किसी भी कास्टिंग हद कर तक रहे हैं सब हम लोग। हाँ हाँ, निम्रा। मेरे ख्याल निम्रा आजकल वो शक्ल के ऊपर एक मासूमियत है बहुत। किसकी? किनकी? वो शायद नम्रा शाहिद, निम्रा शाहिद। Yes. नम्रा शाहिद बहुत अच्छी एक्टर, बहुत अच्छी एक्टर। अभी नई आई और आगे पाकीज़ा। लेकिन नहीं नहीं आई है। नहीं तो देखिए, पुरानी मैं है। एक बात करती हूँ वैसे सैफी मैं- भाई, हाँ, एक अच्छे बात character मैं है। हमेशा अच्छे प्लेटफॉर्म पर बात कर रही हूँ। हमारे सेट्स पर जो नई बच्चियाँ आती हैं, जैसे एक अभी मैं कर रही हूँ तो एक हुरिया लड़की है, वो है नई हुरिया बहुत अच्छी बच्चियाँ। है। अच्छा, मैंने उसका काम नहीं देखा था और ड्रामे में भी कोई इतने सीन नहीं है, लेकिन जब एक सीन उसके हाथ में आया, उसने ऐसा किया, तो मैं ये कह रही थी कि आप आर्टिस्ट पर ट्रस्ट तो करके देखें, आर्टिस्ट को एक बिल्कुल कैरेक्टर तो दे के देखें। बिल्कुल सही। जैसे कि निम्रा अब मोम्मा से हिट और हुई एक और है। पाकीज़ा। एक और पाकीज़ा में तो उसने खैर निम्रा की जर्नी हद कर दी निम्रा ने थी। मूवी भी की हुई है। निम्रा ने बहुत काम किया हुआ है, इसने शुरू में मेरे साथ बहुत काम किया हुआ बहुत है, अच्छे। तो तब भी कहती थी मुझसे कुछ करवाएं, तो अब मैं मैं क्या कर अरे सकती मैंने हूँ अभी इस इसमें? बच्ची को देखा, ये सराइकी बोल रही थी। जी, और नहीं मैं है जानता हूँ सराय उसको पर्सनली, ये गुजराती स्पीकिंग लड़की थी। और क्या इसने निम्रा ने सराइकी तो एक्सेंट कमाल बनाया, कर दिया, क्या अच्छा कमाल। काम बहुत किया है। अच्छा। हाँ, और बाकायदा निम्रा के लिए वैसे ना क्लैपिंग होनी। नम्रा के लिए क्लास हाँ, yes। नम्रा शाहिद जिंदाबाद। क्या प्यारी ये जो actress भी है। करेगी अच्छा करेगी। अच्छा हाँ, करे। अच्छा जी, एक करप्ट सरकारी अफसर का किरदार जिसे कोई गुमनाम शख्स ब्लैकमेल कर रहा है और वो उस तक पहुंच नहीं पा रहा। ठीक है, आपके पास ऑप्शंस हैं नुमान मसूद,
फरहान अली आगा, सुहेल समीर या फिर यासिर नवाज। मतलब एक करप्ट सरकारी ऑफिसर है, ठीक है, जिसको एक गुमनाम शख्स जो है ब्लैकमेल भी कर रहा है। कोई होंगी ऐसी चीज़ें ब्लैकमेल होने वाली, लेकिन ये पहुंच नहीं पा रही। जो एक्सप्रेशन आ रहे हैं ना, इसमें तो फरहान अली आगा जो हैं वो इस तरह के लग रहे हैं, लेकिन सुहेल समीर अगर ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छा की नहीं बात करते हैं, सुहेल भाई बेस्ट है। सुहेल देखिए ये वही बात है जवेरिया जो आपने कही थी पत्थर के ज़माने के आर्टिस्ट। तो यहाँ ये भी मैं क्लियर करूँ, सुहेल समीर कितने पुराने आर्टिस्ट हैं, ट्रस्ट किया गया है, उनको परफॉर्म करने का एक प्लेटफॉर्म मिला है, तो उन्होंने अब पता क्या चला। क्या परफॉर्म किया और लोगों को लग रहा है और PTV के ये place है, तो हाँ। इतना अच्छा आर्टिस्ट good looking है, इतने good पत्थर के looking ज़माने artist। ये एक मुहावरा है, इसका हाँ। मतलब है कि पुराने। अब मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं ये तो कहाँ लोहे की जान से 97 पहले की है। 97 से काम करी हूं, और मैंने ये जुमला बोला था कि पत्थर के ज़माने से लोग काम करें लेकिन हिट अभी हुए हैं। हिट तो हुए। मैं भी बेबी बाजी से ज्यादा हिट हुई हूँ, जमीला के बाद, ये जिंदगी के बाद। तो हमने अब आपको बेबी नातों बाजी में से देखा। हिट हुई rebirth थी। हैं? नाते पढ़ते हुए देखा था नाते हमने। हाँ, पढ़ते हुए नहीं, देखा, देखिए, drama में। मशहूर सभी होते सबसे हैं, पहले। हिट होना अलग चीज है, मशहूर होना अलग और चीज हमने है। लाहौर में मैंने सुहेल ने बहुत काम बहुत, किया बहुत है अच्छा, बहुत कि मेरे अच्छा। शौहर भी बने हुए चलो मैं इनके लिए भी तालियां। नहीं, ये हाँ, देखिए, सुहेल के लिए ये वैसे बहुत वैसे अच्छा चारों मैंने एक्टर ड्रामा अच्छे देखा था। हैं, हाँ, लेकिन सुहेल समीर की किरदार बहुत अच्छा है। हाँ, उन्होंने चारों के साथ काम अच्छा जी, नेक्स्ट सिचुएशन। ये एंड में आते हैं ऐसे कि हाँ अच्छा जी, नेक्स्ट सिचुएशन। हाँ, नेक्स्ट सिचुएशन के लिए की। अच्छा जी, एक ऐसी लड़की का किरदार जो लड़कों का इस हद तक पीछा करती है कि उनके आसाब पर सवार हो जाए, और इसमें हाँ थोड़ा सा सारी। स्टॉक करती है, स्टॉकर, ठीक है। सारी। पहली दनानीर मुबीन, सबूर अली, ये तो ख्वाहिश भी हो सकती है ना, सारी। दनानीर मुबीन, सबूर अली, यशमा गिल और हिना अफरीदी। पिक्चर्स दिखाएं जी, पिक्चर्स। ऐसी कौन सी लड़की खाली हो सकती है? यशमा यशमा है ना, यशमा। यशमा वो एंड वाई यशमा, ये बात बताएं। करते हैं ना, दाना अच्छी नीर कास्टिंग बहुत अच्छी कैरेक्टर बन performer सकती है। हूँ मैं। हाँ बिल्कुल बन सकती है, सही, यशमा ये बताएं क्यों, वाई क्योंकि यशमा? बाकी तीनों के ऊपर बहुत एक मासूमियत का वो है एक्सप्रेशन लेबल, उनका। हाँ। यशमा का जो इस वक्त आपने पिक्चर दिखाई ना, उसके अंदर वो लग रही है स्टॉकर। हाँ, लेकिन ये भी तो मजेदार चीज हो सकती है ना, क्योंकि बहुत ही मासूम दिखने वाली लड़की और वही पता चले वही नेगेटिव कि वही थोड़ी पागल ठीक है, वो तो अब आप देखिए, ये वो तो negative आखिरी जुमला आप बोल दें कि चारों अच्छी कर सकती हैं, बोल दें चारों बहुत अच्छे हैं। बहुत ये मासूम कहेंगे है। दाना नीर बहुत अच्छी है। अच्छा, यशमा से सब सहमत है? दरानी तो हाँ, कैरेक्टर लग रहा कर ही नहीं सकती, यशमा। ये जो कैरेक्टर तुम बता रहे हो दरानी नहीं कर पाएगी। और यशमा जो आंखों से एक्सप्रेशंस देती है ना, वो ज्यादा अच्छा मुझे है। वैसे कौन? यशमा। आप लोगों को क्या लगता है? यशमा साकिब आपको, यशमा सबाब के आपको? साथ। सबूर कमाल किया था, सबूर अच्छा बहुत करती अच्छी है। है, सबूर ही बहुत अच्छा कर सकती बहुत अच्छी। मुझे तो जो नई आई है, मुझे लगता है हिना अफरीदी भी बहुत अच्छा कर सकती है। अच्छा, हिना अफरीदी ने पहला ड्रामा मेरे साथ ही किया था, और वो तब नई नई आई थी, तो मैं तो सिर्फ उसका चेहरा देखती रहती थी कि इतना कोई खूबसूरत हो सकता बहुत है, प्यारी बच्ची बहुत है। प्यारी, ऐसे पानी लगता था ऐसे और एक्टर भी गिरता बहुत है। अच्छी है इसमें, लेकिन तब इतनी अच्छी एक्ट्रेस नहीं नहीं थी, अब सीख गई। अभी जो मैं देख रही हूँ, मैं तो कह रही हूँ यार ये इतनी कमाल टाइम के साथ क्या रिफाइन होते हैं ये ना। काम ही ऐसा है, कर करके सीखते जी हैं। कर करके तो बहुत लेकिन मुझे एक बात आप लोग बताएं, हम नेगेटिव किरदार हम किसी ऐसी खातून को क्यों देते हैं जिसके डेले बहुत ज्यादा होते हैं? और जिसने जी, आगे जीन्स बढ़ी और हो। टॉप पहनी हो। हाँ, और जिसकी ये बाल क्या पर के टी-शर्ट ये वाला नहीं, मेरे तो डेले इतने ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं नेगेटिव ही कर रही हूँ पिछले 5-6 साल से। लेकिन आप आंखों के जब मटकाती सैफी कितनी भाई क्यूट से लगती पूछे है। सैफी हाँ भाई। क्यों बस कि जीन्स हमें में क्यों होती है स्टीरियोटाइप negative? के आदी हो चुके हैं। शलवार कमीज दुपट्टा है तो वो मासूम ही है, बिल्कुल सही बात। और उसकी आंखों में अच्छा, आंसू ये है नहीं तो कि जो मासूम है। और ज्यादा- हम फिर जब नेगेटिव बनाते हैं तो उसके लिए फिर पैंट शर्ट मंगा भी देते हैं। मंगा भी देते हैं। ये पहनो। लेकिन सुने ना, एक strong मैंने लड़की जितने negative बन रोने जाती है। वाले कैरेक्टर्स किए हैं ना अपनी शादी से पहले और शादी के बाद भी ये जिंदगी में, जितना मैं रोई हूँ, मैं सोचती थी यार मुझे कभी कोई हंसने का मौका मिलेगा जिंदगी में, और फिर इतने ही नेगेटिव शुरू कर दिए, तो मुझे बड़ा मजा आता है। लेकिन आपको मौका मिलता है ना मॉर्निंग शोज में, इस तरह के शोज में हंसने का। हंसने का और हंसाने का भी। अच्छा भी नेक्स्ट, एक ऐसा किरदार जिसमें एक शख्स हर किसी के खिलाफ काम करता है, लेकिन हकीकत में वो एक तरह से गुमनाम शख्स है, और इसकी ऑप्शंस ये हैं: बिलाल अब्बास खान, हमजा सुहेल, हारिस वहीद और फहद शेख। मतलब ही इज नोबडी नोटिसेस हिम, लेकिन वो हर शख्स के खिलाफ ना नेगेटिव लगा होता है। हाँ नहीं, वो हमजा भी हमजा ही बहुत हाँ, अच्छा है, हारिस भी बहुत अच्छा है, मतलब बिलाल अगर परफॉर्मेंस के हिसाब से देखें, लेकिन जो आप किरदार कह रही हैं हाँ। कि वो बिल्कुल अननोन सा रहे, तो उसमें हमजा जो है हमजा। वो बहुत मजे का परफॉर्म कर सकता है। और आप लोगों को क्या लगता है?
वैसे? अननोटिसेबल। कि वैसे तो चारों अच्छे हैं आपके लिहाज मुझे भी फाश से, है। फहद ऐसा आपके लिहाज से तो चारों अच्छे हैं। फहद लेकिन अब नेक्स्ट 19-20 कौन है आपका हीरो? कोई नहीं, अभी तक तो ड्रामा ही कोई नहीं है। अच्छा नहीं है। हाँ, अच्छा, आप बिलाल हीरो को दिया, करेंगे। बिलाल ने मना कर दिया। अब मैं क्या बताऊँ? अच्छा वैसे मुझे एक बात बताइए सैफी भाई, जब आप कोई कैरेक्टर सोच रहे होते हैं, जैसे आपका ड्रामा अपने को लिख रहे हैं, तो उसमें आपने सोचा हुआ जो मेरा मेल हीरो होगा ये होगा, और अगर वो जो मेल हीरो को अप्रोच करें और वो मना करते तो कैसा लगता है? ऐसा वो अभी लगा है आपको? बहुत दफा होता है ऐसा। हमेशा ही बहुत होता दफा है, होता है। हमेशा ही होता है कि कमिटमेंट भी आपको तो जो सोच के लिखते हैं वो आपको किसी वजह से या उसको किरदार पसंद नहीं आता, या उसकी डेट्स नहीं होती हैं, और आपका कुछ और टाइमलाइन ज्यादातर डेट्स नहीं होती। ज़्यादातर डेट्स नहीं आखिर में होती फिर हैं। जो होता है वो ऐसा होता है कि आप सोचते हैं अब तो ये अच्छा भी ऐसा हो भी हो गया सकता ना है। कि अगर आपके पास दो ऐसे मेन कैरेक्टर्स हैं ड्रामे में, मर्द दो हैं, तो फिर वो आप कोई बड़ा हीरो नहीं कहा सकते, फिर अरे। आपको उनके सोलो आना चाहते हैं। हाँ, वो इस तरह लेकिन करना ऐसा तो पड़ेगा। फिल्मों में होता था। अरे नहीं, ड्रामा ड्रामा में में क्यों होने लग गया? पाकिस्तान तो ड्रामा इंडस्ट्री है ना, पाकिस्तान में बहुत तो है। इंडस्ट्री ड्रामा ही है। हाँ लेकिन बहुत अच्छा होने लेकिन लगा जिसकी है, किस्मत में होता है फिर वो आता है। लड़कियां, अगर दो लड़कियां हैं मेन के ऊपर, तो आपको बहुत मुश्किल से अरे, कन्विंस करना पड़ेगा। अच्छा। हाँ हाँ, हाँ, बड़ा मैं सेकंड हीरोइन। अरे होता है सब। यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मजा आएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी जनाब, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, एक ऐसा किरदार जिसका इखलाक सबके साथ बहुत अच्छा है, सिवाय अपने घर वालों के, नार्सिसिस्ट की पर्सनालिटी लग रही है, अपनी फैमिली के लिए वो जहनी तौर पर अजियत देने वाला इंसान है। अब बताइए कौन हो सकता है ये इंसान? दिखाएं तस्वीर। सबसे जिब्रान, गौहर रशीद, मोहिब मिर्जा और समी खान। गौहर समी के गौहर। तो चेहरे पे मासूमियत लिखी हुई है। गौहर और जिब्रान भी अच्छा करेगा जैसे। मासूम दिखने हाँ, वाला लेकिन शख्स भी। गौहर और जिब्रान, मुझे क्योंकि जिब्रान ने एक बहुत जबरदस्त नेगेटिव रोल किया था, मुझे अच्छी तरह याद है अभी तक। मोहिब अच्छा, मुझे लग रहा है मोहिब बहुत अच्छे performance। मोहिब ने अभी एक मोहिब। जफा एक ड्रामा आया था, उसके अंदर एक इस तरह का कैरेक्टर किया था, मोहिब उसने एक बहुत डुअल अच्छे पर्सनालिटी का बहुत अच्छा अच्छे किया था। अच्छा सैफी भाई, आपको मोहिब लगता है? मुझे जवेदा सबसे को? बेस्ट गौहर। गौहर। नहीं आप? सच में इतना मुझे उनको चारों लगते चारों अच्छे लगते चारों हैं। ये किरदार मोहिब सैफी का- भाई, सबको खुश रख के चारों चलते हैं। हैं। सैफी भाई सबको खुश रख के चले। सब आपको क्या लगता है? मुझे लगता है मोहिब। आपको मोहिब लगता है? देखा? अच्छा जी, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें एक बहन अपनी बाकी बहनों के दरमियान अपनी झूठी लग्जरी लाइफ दिखाकर इख्तलाफात पैदा करती है, ठीक है? अब ये ज़रा कॉम्प्लेक्स बहन, जो इनसिक्योर बहन है, उसकी ऑप्शंस में हैं मोमिना, हिना अल्ताफ, नईमा भट्ट और उज़मा हसन। नईमा। नईमा। नाइमा जी हो सकती हैं, उज़मा जी हो सकती हैं। फाइन, कोई एक- उज़मा नहीं। हाँ, मतलब जो मुझे तुम्हारा सवाल समझ नहीं आया, दोबारा से बताओ। एक ऐसी बहन जो अपनी बाकी बहनों को अपनी झूठी लग्जरी लाइफ दिखा के ना ज़रा कॉम्प्लेक्स का शिकार करना चाहती है। अच्छा, तो नईमा। ओके। आपको लगता है नईमा? हाँ, नईमा सही है। And हाँ, why? नईमा Why नईमा के नईमा? अंदर ये वो है। नाइमा के अंदर अच्छा है वैसे तो, लेकिन लेकिन नाइमा नाइमा। में- नईमा का किरदार ज्यादा अच्छा नहीं है। लेकिन यार उज़मा हसन भी क्या है। क्या उज़मा क्या है, क्या क्या है? उज़मा हसन के लिए भी तालियां। सब आपके साथ जो उस्मान ने जो ड्रामा किया था वो कितना जबरदस्त किया था, जिसमें आप स्कूल की प्रिंसिपल होते जब उनके हाँ, जब भी ना दिल मुझे वाली याद गली। उसमें ये भी थे। दिल वाली। हाँ, दिल वाली बहुत- गली बहुत- में। नहीं, हाँ, बहुत वैसे मजे किया था बहुत दिल वाली मजे। गली। हाँ, लेकिन लेकिन बहुत क्या प्रिंसिपल बनी थी, हाँ, क्या फिर- मजा आया था परफॉर्मेंस देख। और इसमें आप भी थे कुछ मैं भी था। बहुत हाँ, तुम्हारा अच्छी। किरदार ये बड़ा वो अच्छा था। दामाद था जो घर दामाद। मुझे वैसे एक बात लेकिन वो बताएं। किसी का कमाल नहीं था, काशिफ निसार का कमाल। उस्मान ने मेरे साथ किया था एक कैरेक्टर संगे मरमर में। हाँ, ओहो, क्या कैरेक्टर किया बहुत था, अच्छा, बहुत मुश्किल बहुत अच्छी कैरेक्टर। आर्टिस्ट। अभी खई में भी जो उनकी परफॉर्मेंस थी, जब दिखाते हैं खई। उनके बेटा मतलब जिस तरह से वो चल आती हैं, मतलब क्लासिक। मुझे उल्लू बराए फरोख्त उसमें भी क्या बात वो मेरा पहला वो था भी ये। काशिफ काशिफ भाई यार, एक के बाद एक कमाल करते रहते हैं। काशिफ भाई बस छोड़ दिया कमाल ना ही उन्होंने करते। आपका? नहीं लो, नहीं नहीं, काशिफ अभी भाई तो ने एक थी नहीं, पाकिस्तान। नहीं, टीवी ड्रामा, टीवी के लिए नहीं टीवी के करेंगे, लिए चैनल्स के लिए नहीं करेंगे, करेंगे ड्रामा ही। ओटीटी के लिए करेंगे। वैसे हमारे डिजिटल जितने प्लेटफॉर्म। सारे मैं आर्टिस्ट वगैरह को देख रही हूँ जो नेगेटिव किरदार सारे अदा करते हैं, वो सारे ओटीटी मटेरियल हैं। मतलब अगर हाँ, हाँ। टू इंडिया हमारे पास भी जो नेगेटिव किरदार करने वाले एक्टर्स हैं, they are बहुत ज़बरदस्त हैं। मुझे बताएं, जब आप लोग कोई नेगेटिव किरदार अदा कर रहे होते हैं, तो क्या वो जो किरदार आप निभा रहे होते हैं उसका असर आपकी अपनी शख्सियत पे होता है? हाँ, क्योंकि वो मैंने नहीं, आप डिपेंड करता है। अगर आपका बहुत ज़्यादा लाउड है कैरेक्टर, तो जब आप
अपनी पिच से 1-2 पिच ऊपर जाके बात करते हैं, बोलते हैं, लड़ते हैं, तो मेरी तो तबीयत ख़राब हो जाती थी। मुझे बीपी हाई रहने लग गया, और गुस्से के कोई ऐसा सीन होता था लड़ाई के बाद भी मेरे ना थोड़ा दिल की धड़कनें जो है ना वो तेज़ ही रहती थी, ठीक नहीं हो रही होती थी। तो फिर मैंने अब आहिस्ता आहिस्ता मैंने कहा कि भाई मैं अब नहीं करूँगी, मेरी बेबी तबीयत बाजी ख़राब में हो तो जाती जमीला के किरदार में होता है वो एकदम लाउड हाँ, हो जाती थी बहुत तबीयत ख़राब हो जाती थी। हाँ, बेबी बाजी में तो मुस्तकिल वो ऐसे ही थी ना। दूसरे जो सीजन 2 था उसमें कम हो गई थी वो, लेकिन सीजन 1 में तो हर वक्त। और लोगों को पता ही नहीं होगा कि मतलब ये किरदार ऐसा कि किरदार का टोल पड़ता है। तबीयत खराब, मतलब वाकई मेरी तबीयत खराब हो जाती थी और मेरी पिच हाई हो गई थी। घर में भी जोर जोर से बोलती थी, तो सऊद कहता था कि भाई घर में तो जरा मत बनो, क्योंकि और बच्चे और हाँ, ज़रा। क्योंकि आप देखें, आप जब 24 घंटे में से 14 घंटे एक ही चीज कर रहे हैं, तो फिर आप घर में आके भी ना वो उसी तरह तेज आवाज में बोलना, और ये तो आप घर में भी पैसे ले लेकर ना पर डे हाय काश काश। कि मैं परफॉर्म कर रही हूँ, मुझे पर डे दे। मेरी बेटी कहती मामा क्या हो गया, आराम से आराम से आराम से। कहती, हाँ अच्छा याद आ गया याद आ गया। भाई, वो जब असर आप- पड़ता है थोड़ा बहुत आप पे। सैफी भाई आपको लगता है नहीं कि मैं अदाकारी करता हूँ, अदाकारी वहीं छोड़ के आ जाता हूँ। तो इस स्विच ऑफ स्विच ऑन का बटन मतलब हमने देखा है कि दूसरे कुछ ऐसे कैरेक्टर जैसे रणवीर सिंह का भी जो था कि जी कि जब नेगेटिव किरदार करते तो उसके बाद फिर कहते हैं मुझे स्विच ऑफ करने में टाइम लगता है। नहीं कौन वो करता स्विच है? ऑफ स्विच ऑन की बात नहीं है, वो तो मैं नॉर्मल हो जाती हूँ। हाँ। लेकिन वो जो बोल तो सारा दिन आप जोर जोर से हाँ, बोल रहे होते हैं बोलते ना, घर जाके भी फिर तेज जोर जोर से आवाज में बोल रहे होते हैं। आप पे होता है ऐसे सर? नहीं मैं इससे इतना अच्छा अदाकार नहीं हूँ कि वो मैं तो बस अदाकारी ही करता हूँ। मैं कैमरा कट होने के बाद भी ये दोबारा- अच्छे अदाकार नहीं, ये बड़े जबरदस्त अदाकार है, अदाकारी करके निकल जाते हैं। इसी कहते तब आप बताएं। अच्छा मैं तो कभी भी बैगेज घर नहीं लेकर नहीं, जाती, नहीं। सवाल ही पैदा नहीं होता, और मेरी सेहत पर भी असर नहीं होता। अब जो नेगेटिव कैरेक्टर मेरी पर तो नहीं होता, देखने वाले जो मुझे फिर रिलेट करना शुरू कर देते हैं उनकी सेहत पर ज़रूर असर होता है। लेकिन ये है कि मैं हर नेगेटिव कैरेक्टर के लिए जब फर्स्ट डे जाती हूँ तो डिस्कशन होती है डायरेक्टर से, और हर डायरेक्टर से कहती हूँ ज़रूरी नहीं है नेगेटिव किरदार के लिए आपको पिच हाई हाई रखनी होनी पड़े। आप मुस्कुरा मुस्कुरा कर जो नेगेटिव भिगो के मार अगले को सकते हैं। वो करते हैं, तो सबको बड़ी अच्छी मेरी ये सजेशन लगती है। लेकिन जब मैं सीन में जाती हूँ ना, कहती ये ठंडा हो रहा है सीन, ये ठंडा हो रहा है, आप जब तक नहीं बोलेंगी उस तरह से। इसमें पूरा एक्सप्रेशन है। हाँ, वो नहीं, चाहिए होता अब है। वो एक्टिंग नहीं होती कि आप चेहरे पर एक्सप्रेशन लाएं और ये वो, तो फिर बस मैं फिर बोल देती हूँ जो डायरेक्टर की डिमांड होती है। बट सीन कट होता है तो मैं निकल जाती हूँ, मैं बिल्कुल, बल्कि मैं जितने नेगेटिव कैरेक्टर करती हूँ मैं अब उतनी ज़्यादा ना बहुत धीमी हो गई, यहाँ ज़्यादा बोली अच्छी बात। लेकिन मुझे बताएं सवाब, क्या लोग जब आप नेगेटिव किरदार करते हैं तो क्या लोग फिर उस पर आपको जज करते हैं? क्योंकि जोक तुम्हारी इतनी नाइव है, मासूम है, तो उनको लगता है ये असल में भी ऐसी होंगी। हाँ बिल्कुल, बहुत ये भी करते हैं। कभी कोई अगर स्टेटमेंट दे तो अगर सही स्टेटमेंट भी तो लोग बहुत परेशान हो करते जाते हैं जज। लेकिन यही तो मैं कहती हूँ कि ये हमारी एक्टिंग है, ये हमारा काम है, और ये हमारी जॉब है। ये वैसी जॉब है जैसे आप ऑफिस जाते हैं, सुबह जाते हैं 5 बजे आ जाते हैं। यकीन जाने मैं सबको यही बात बताती हूँ, लेकिन लोगों का है ये कि मसला। हम ये जॉब है हमारी, और ये ऐसी जॉब है जिस पर बेशक बाकी कामों से ज़्यादा हमें पैसे मिल रहे होते हैं, शोहरत मिल रही होती है, इज्जत प्यार मिल रही होती हाँ। है। 3 चीज़ें हमें मिलती हैं जो कि किसी काम में आपको ये इतनी तीनों मिलती, चीज़ें एक नहीं साथ नहीं मिलती, मिलती, हाँ। लेकिन उसका पे बैक हम लोग बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। हम जितना टाइम दे रहे होते हैं, हम जितने इमोशंस दे रहे होते हैं, हम जितना लोगों का फीडबैक लेकर आपको हिट हो रहा होता है, आपकी सेहत पर असर हो रहा होता है, तो ये फ़र्क है आम मजदूर में और एक आर्टिस्ट। और हम जो गर्मी बर्दाश्त कर रहे होते हैं, हाँ, आजकल जो अरे शूट मत हो रही पूछो है, बात। उफ, आपको पता है ना जब कैमरा ऑन होता है तो आपको एसी और पंखा बंद करना पड़ता है, आवाज आ रही होती है उसकी। बिल्कुल। लेकिन इस मौसम में मैं कहती हूँ अमीर कैरेक्टर करें, एसी लगे हुए होते हैं, हर जगह पे और गरीब कैरेक्टर गर्मियों में तो नहीं हो बस सकता। नहीं हो सकता। लेकिन वैसे हमारी आवाम ना इतनी मासूम है कि जैसे अगर हम रैम्बो के साथ कहीं होते हैं ना तो कहते हैं आप तो बड़े मजाकी हैं, यहाँ तो आप बड़े सीरियस बैठे हैं। हाँ। उनको लगता है कि वो हर जगह हम लकी करता बात भी है। कर रहे होंगे, हाँ, कि जोक हैं? सुनाए। और मुझे देख के कहते हैं कि आप अभी एक्टिंग कर रही हैं या आप ड्रामे में एक्टिंग करती हैं। हम तो समझते थे आप बहुत लड़ाका होंगी।
हाँ लोग मैं कहती हूँ हाँ मैं टाइम के साथ बन सकती हूँ लड़का, अगर मुझे कोई तंग करे तो। आप लेते हैं ऐसे टोल? अब मुझे लगता है कि एक तो एक्टर ये पे डिपेंड बहुत करता लेता है भाई। और है कैरेक्टर पे डिपेंड करता है कि वो कैरेक्टर कैसा है। अगर वो वाकई इतना है कि आप उसको इतना डीप जाके उसको फील करें और परफॉर्म करें, फिर थोड़ा टाइम लगता है उससे निकलने में। और उसको अगर आप इंजॉय करें ना तो फिर वो नुकसानदेह नहीं होता। कि अगर आप उसको इंजॉय करते हैं कि एक कैरेक्टर है, कि अगर आप कहीं फील कर रहे हैं कि मैं हाइपर हो रहा हूँ, कुछ हो रहा हूँ, तो आपको पता होना चाहिए एक कैरेक्टर है। और फिर वो एक प्रोसेस होता है हमारे एक्टिंग में कि जब भी एक चीज़ खत्म हो तो आप न्यूट्रल हो, तो उसकी एक्सरसाइजेज भी होती है, कुछ थिएटर में गेम होती स्पेशली सिखाया है जाता है। ताकि आप न्यूट्रल हो और फिर दूसरे कैरेक्टर में जा क्या आपको सकें। ऐसा लगता है कि टाइमिंग पे भी नहीं, डिपेंड मैं करता है? आपको जैसे हमने 11-11 महीने एक बिल्कुल, ड्रामे की बिल्कुल। शूट की है। पहले जो ड्रामे, जैसे मैंने दुर्रे शहवार किया था, तो हाइसम थे डायरेक्टर। आप यकीन करें जितने दिन वो हमारी शूट हुई है, हम सेट पर जाते थे तो उनका ये कहना था कि सेट पर आने के बाद दुर्रे शहवार ड्रामे के अलावा कोई गुफ्तगू नहीं होगी, कैरेक्टर्स के अलावा कोई बात नहीं होगी। हम सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक हम उससे नहीं निकलते थे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आप खामोश परफॉर्मेंस भी जब दे रहे होते हैं ना तो आपकी आंखों में वो कैरेक्टर। लेकिन अच्छा लोग ही कहते हैं कि लेकिन अब टाइम नहीं है ना, सभी आप करेंगे ना इस बात के साथ मैं एग्री करेंगे ना। अच्छा, लेकिन अब ना वो टाइम है ना वो डायरेक्टर। और दुर्रे शवार के बाद से ये भी कि बहुत सारी खवातीन का जो ट्रॉमा था ना दोबारा से ट्रिगर हो गया अपनी सासों को लेके, तो किरदार ऐसा था। अच्छा, मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इन लोगों को अपने सेलिब्रिटी दोस्तों के यहाँ भिजवाना है गोश्त, एक स्पेशल मैसेज के साथ।